तो क्यों ना वचन में जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करें। आइए अपने सरों को झुकाएं और आंख बंद करें और परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को लगाएं। प्रभु हम धन्यवाद करते इस खूबसूरत से पल के लिए प्रभु जी। प्रभु हम धन्यवाद करते कि आपने हम सबको चुना है प्रभु जी। जैसा कि सिस्टर पायल ने प्रार्थना की है प्रभु जी, हम यहाँ बाई चांस नहीं है प्रभु जी, परंतु तूने हमें चुना है और आज हम आपकी कलीसिया में उपस्थित रह सकते हैं प्रभु, आपकी महिमा कर सकते हैं खुदावंत। प्रभु जी आज इस मदर्स डे में हम आपसे विनती और प्रार्थना करते कि आपकी उपस्थिति यहाँ भरपूरी से होने पाए और आज जो भी वचन बांटा जाए प्रभु जी वो हमारी ओर से नहीं परंतु पवित्र आत्मा आपकी ओर से होने वाला होने पाए। धन्यवाद करते हैं, हम सबसे बातचीत कीजिए खुदावंत। ये प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। तो कलीसिया या इसके पहले कि हम वचन में जाए मैं आपको कहना चाहती हूँ हैप्पी मदर्स डे सभी को। और जितनी भी हम यहाँ पे माताएं हैं उन सभी के लिए आज का वचन है। और इसमें जाने से पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्रभु ने हम सबको चुना है और हमको एक टास्क दिया है, हमें एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है ताकि हम माँ बनकर उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी तरीके से निभाएं। और हम जब इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ाते हैं हमने देखा है कि जो माँ बनना है वो उतना आसान नहीं है, हमें बहुत सारी चैलेंजेस से गुजरना पड़ता है, बहुत सारी स्टेजेस से हमको गुजरना पड़ता है। और हमने देखा कि जो माँ होती है वो 9 महीने अपने बच्चे को गर्भ में रखती है और उसके बाद जब वो बच्चा पैदा होता है तो उसे तकरीबन 3 साल अपनी बाहों में रखती है और उसके बाद पूरी ज़िंदगी वो अपने हृदय में रखती है। हालेलुया। तो वो होती है माँ। और माँ की जो अगर परिभाषा बोली जाए तो ये है कि माँ जो होती है, सब कहते हैं कि माँ हमारी सबसे पहली टीचर होती है, सबसे पहली शिक्षिका होती है, वो हमारी पूरी ज़िंदगी होती है, हमारा वर्ल्ड होती है। और आप जिससे भी बात कीजिए आपको पता लगेगा कि वही माँ ही जो है वो हमें गाइड करने वाली होती है, माँ ही हमें गाइड करती है हर जगह पे। और माँ काफ़ी सारे सैक्रिफाइस करती है और माँ ऐसे सैक्रिफाइस करती है, ऐसे बलिदान करती है कि हम कभी जानते भी नहीं हैं वो उतने सैक्रिफाइस करती है। और वो हमें आँखों से देखकर प्रेम करती है और वही आंखें दिखा के फिर हम बड़े होते हैं और हमें आंखें दिखा के वो डराती भी है और हम पे गुस्सा भी करती है और हम वो आंखें देख के समझ जाते हैं कि अभी मम्मी गुस्से में है, या वो सारी चीज़ें वो अपनी आंखों से ही कर लेती है। और माँ वो होती है जो कि हमें कॉन्फिडेंस देती है कि तुम आगे बढ़ो। आई एम श्योर आप सभी के साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आपकी माँ ने आपको प्रोत्साहित किया होगा। एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहती हूँ कि एक लड़का जो था वो हर साल अपने मम्मी पापा के साथ मिलके अपनी दादी के घर जाया करता था। समर वेकेशन में छुट्टियों में हमेशा अपनी दादी के घर जाता था। और जब इस बार वो जाना चाहता था उसकी मम्मी पापा ने कहा कि हमारे पास बहुत काम है, हम तुझे लेके नहीं जा सकते। तो बेटा जस्ट 10 साल का था और बेटा बहुत ज़िद करने लगा कि मुझे तो दादी के घर जाना है, अगर आप लोग नहीं आना चाहते तो मैं अकेला चला जाऊँगा। तो उनके पेरेंट्स ने कहा अकेला कैसे जाओगे, तुम अकेले कैसे ट्रैवल करोगे, तुम तो अभी सिर्फ 10 साल के हो। तो बेटा कहता है कि नहीं मुझे जाना है। तो फिर वो लोग कहते हैं ठीक है तुम चले जाओ, हम तुम्हारी टिकट बुक कर देते हैं। और बेटा कहता है मैं अकेला ही जाऊंगा। और वो अकेला ट्रेन में चढ़ जाता है, उसको ट्रेन में टिकट बुक करके दे दिया जाता है। और उसकी मम्मी बहुत डरते रहती है और उसकी मम्मी उससे कहती है कि ठीक है तुम जाओ और मैं तुम्हें एक लेटर देती हूँ और वो लेटर को तभी खोल के पढ़ना जब तुम बहुत मुश्किल में हो, परेशानी में हो, तभी तुम उस लेटर को खोल के पढ़ना। और वो जाता है, ट्रेन में सफ़र करता रहता है, लेकिन जब ट्रेन में जाता है तो बहुत सारे लोग उसे मिलते हैं और बहुत उसको डिस्करेज कर देते हैं। कहते हैं कि अरे तुम 10 साल के हो और तुम अकेले ट्रैवल कर रहे हो, अरे ये कैसा है, तुम्हारे मम्मी पापा नहीं आ रहे साथ में, करके उसे बहुत डिमोटिवेट कर देते हैं। और उसको रोना आता है। फिर उसको याद आता है कि अरे मम्मी ने मुझे एक चिट्ठी दी थी, क्यों ना उस चिट्ठी को निकाल के पढूं। तो वो चिट्ठी निकालता है, उसमें पढ़ता है और उसमें लिखा होता है कि बेटा तुम ज़िंदगी में कभी घबराना नहीं, कभी डरना नहीं, कॉन्फिडेंस के साथ हमेशा आगे बढ़ते रहो और रोने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे पीछे वाली सीट में ही बैठी हूँ। हालेलुया। तो ये होती है माँ, आपको कॉन्फिडेंस दिलाती है कि बेटा आगे बढ़ो, आगे करते जाओ और मैं तुम्हारे पीछे हूँ। उसकी माँ पीछे पीछे वाली बोगी में आ ही रही थी, लेकिन उसकी माँ ने उसे ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारे साथ आ रही हूँ, उसको कहा तू अकेला जा और कर ले। तो ये होती है माँ जो हमें हमेशा प्रोत्साहित करती है। वो हमारी एक ऐसी हीरो है जिसके बारे में हम शायद कम गुणगान करते हैं और आज हम लोग उन्हीं को सम्मानित करने के लिए ये दिन मना रहे हैं। हम में से हो सकता है कि हम में से सभी लोग माँ ना हो, लेकिन हम में एक सिमिलरिटी है कि हम सब के पास माँ है, हम सभी की माँ है। और चाहे वो पैदा करने वाली माँ हो, चाहे वो स्पिरिचुअल मदर हो,
या फिर वो आपको पाल पोस के बड़ी करने वाली माँ हो। कई बार आपकी बहन या आपकी मासी भी आपसे इतना प्रेम करती है जो कि माँ के बराबर होता है। और प्रभु यीशु क्या कहता है कि अगर माँ भी तुमको भूल जाए, दूध पिलाने वाली माँ भी तुमको भूल जाए, जबकि हम जानते हैं कि आज हम माँ का दिन मना रहे हैं, और ऐसी माँ जो कि जिसने हमको जन्म दिया है, हमसे प्रेम किया है, लेकिन प्रभु का वचन कहता है अगर ये माँ भी तुमको भूल जाएगी, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। ये परमेश्वर का वादा है हमसे। और आज हम माँ को सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसलिए एक नीति वचन का 31 का 28 पढ़ना चाहेंगे। और उसमें लिखा हुआ है बाइबल में कि उसके बच्चे उसे उठकर धन्य कहते हैं, और उसका पति भी यह कहकर उसकी प्रशंसा करता है कि बहुत सी स्त्रियां तो भले कार्य करती है, पर तू उन सब में श्रेष्ठ है। बाइबल बताती है कि पति भी उसका सम्मान करता है, बच्चे भी उसे श्रेष्ठ कहते हैं, उसका आदर करते हैं। तो हम सबको भी अपनी माँ का आदर करना चाहिए। और सभी पुरुषों से भी मैं यही कहना चाहूँगी कि अपनी पत्नी का आदर करें, उसका ध्यान रखें। जब आज हम माँ के बारे में कह रहे हैं, माँ के बारे में आपको पता ही है कि माँ कितनी तकलीफ़ों से गुजर कर हमें पाल कर पोस कर बड़ा करती है। और आपको अगर नहीं पता तो आई एम श्योर आप सभी को, हम सबको पता है, लेकिन मैं आपको आज डिस्क्राइब करना चाहूँगी, पूरा बताना चाहूँगी कि वो मातृत्व का जो चरण होता है, यानी कि क्या बोलते हैं इसको, जो हम स्टेजेस है, मैटरनिटी स्टेजेस के बारे में आपको बताना चाहूँगी कि जो माँ है वो किस किस चरणों से गुजरती है और हमको जन्म देती है और हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि उत्पत्ति में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, एडम और ईव की रचना की। उसके बाद परमेश्वर ने क्या कहा, सबसे पहला जो परमेश्वर ने आशीष दी है हम सबको, वो क्या दी थी? परमेश्वर ने, उत्पत्ति का पहला वचन जो है, पहला अध्याय का 27वां कहता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, और फिर उन्होंने जब उत्पन्न किया, 28वां वचन कहता है कि परमेश्वर ने उन सबको आशीष दी और उनसे कहा फलो फूलो और पृथ्वी में भर जाओ। आज का जो मैंने टाइटल लिया है वो है माँ एक अनोखा रिश्ता। वो इसलिए लिया है क्योंकि जब परमेश्वर कहता है कि जाओ और पृथ्वी पे फलो फूलो, माँ हम जो है हमको आगे बढ़ाती है और हम फूलते हैं। और ख़ास करके जो, अगर इसको इंग्लिश में अगर इस वचन को पढ़े तो वो ये कहता है कि गो एंड मल्टीप्लाई। प्रभु का वचन कहता है गो एंड मल्टीप्लाई, यानी कि 2 से 4, और इस तरीके से हमारी जनरेशन बढ़ती रहे। और हम उसमें अपने परिवार में जब हम आगे बढ़ते हैं, हम अपने माँ के अनोखे रिश्ते को देखते हैं। ये वचन मैं आपको क्यों कह रही हूँ कि गो एंड मल्टीप्लाई, क्योंकि बहुत सारे लोग ये प्रार्थना के निवेदन लेकर आते हैं कि हम माँ बनना चाहते हैं लेकिन माँ नहीं बन पा रहे हैं। या कोई कहता है कि वो स्त्री हमारे घर में जो है वो माँ नहीं बन पा रही है। हो सकता है कि उसके ऊपर कोई श्राप है, या फिर कोई उसके कर्म है, या जो भी है, मेडिकल रीज़न है, या जो भी है, कोई स्त्री माँ नहीं बन पाती। लेकिन प्रभु का वचन ये कहता है, प्रभु चाहता है कि हम जाए और मल्टीप्लाई हैं होए, और हम बहुतायत से आगे बढ़े, फले फूले। पहला सैमुअल, वहाँ पे अगर हम पढ़े, पहला सैमुअल जो है उसका पहला अध्याय ये कहता है, हम सभी जानते हैं हन्ना के बारे में, हन्ना की स्टोरी के बारे में हम सभी जानते हैं, क्योंकि जो सैमुअल था उसकी माँ का नाम था हन्ना। लेकिन ये एक वो स्त्री है जिससे बच्चे नहीं हो रहे थे। और पहला सैमुअल का ये पहला अध्याय बताता है कि जब हन्ना को बच्चे नहीं हो रहे थे, उसका जो पति था एल्काना, उसकी 2 पत्नियां थी, हन्ना और पनिन्ना। ये स्टोरी हम सभी को पता है, लेकिन यहाँ पे एक कुछ ध्यान देने वाली बात मैं बताना चाहती हूँ कि जो हन्ना और पनिन्ना, जो 2 स्त्रियाँ थी, पनिन्ना जो थी हन्ना की जो सौत, उसके तो बच्चे थे, लेकिन हन्ना के कोई बच्चे नहीं थे। और तब वहाँ पे वो हन्ना जो है वो बहुत रोया करती थी क्योंकि पनिन्ना के बच्चे थे, और पनिन्ना उसे चिढ़ाया करती थी। हो सकता है आज हमारे पास बहुत ब्लेसिंग हो और हम दूसरों को चिढ़ा रहे हो, तो हमें ये नहीं करना है। और ख़ास करके जब आपके पास बहुत बच्चे और पैसा, धन दौलत सब कुछ है, ये मत कीजिए, क्योंकि यहोवा हम सबको देखने वाला परमेश्वर है। बाइबल बताती है कि उसको बच्चे क्यों नहीं हो रहे थे। अगर आपको लगता है कि आपके परिवार में किसी को बच्चे नहीं हो रहे, तो ये मत सोचिए वो स्त्री का दोष है या पुरुष का दोष है। ये याद रखिए कि प्रभु का वचन कहता है, पहला सैमुअल का 6 का ये वचन कहता है कि उसकी सौत इस कारण से उसे चिढ़ाती थी, लेकिन यहोवा ने उसकी कोख को बंद कर रखा था। किसने बंद किया हुआ था? यहोवा ने। तो कंट्रोल किसके पास है? यहोवा के पास है। कंट्रोल प्रभु के पास है, परमेश्वर के पास है वो कंट्रोल। तो बच्चे देना नहीं देना ये उनकी मर्जी है। तो हन्ना क्या करती है? हन्ना करती है,
परमेश्वर के भवन में जाती है और वहाँ पे रोती है और रोती रहती। तब उसको जो वहाँ पे एली जो उसका वहाँ का प्रीस्ट रहता है वो उसे देखता है, उसे ब्लेस करता है। और ये स्टोरी जो है आगे बढ़ती है, उसको अगले साल बच्चा होता है, वो कुछ सालों के बाद अपने बच्चे को जो है परमेश्वर को समर्पित कर देती है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि उसको बच्चे नहीं हो रहे थे तो वो कहाँ जाके रोई? किसी डॉक्टर के पास जाके रोई या किसी पुरुष या स्त्री के पास जाके रो रही थी, किसी सहेली के पास जाके रोई? नहीं, वो कहाँ रो रही थी? परमेश्वर के भवन में आके रो रही थी। तो जब हमारी ज़िंदगी में अगर कुछ परेशानियाँ हैं तो हमें कहाँ जाना है? हमें परमेश्वर के भवन जाना है, वहाँ परमेश्वर के साथ संगति करनी है और वहाँ रह के परमेश्वर के साथ प्रार्थना करके उनसे आशीष मांगनी है। तो ये तो हुई कहानी कि जब उसे बच्चे नहीं हो रहे थे और जब उसे बच्चे हुए। लेकिन कई लोग पूछते हैं कि लेकिन कब होंगे हमको बच्चे? तो उसका उत्तर है, सपोपदेशक 3:11 कहता है कि उसने सब कुछ ऐसा बनाया, परमेश्वर ने सब कुछ ऐसा बनाया कि उसने अपने समय में सब कुछ सुंदर बनाया है। तो याद रखिए, अगर आपके साथ कोई चीज़ बुरी हो रही है, आपको परमेश्वर के भवन में जाना है, रोना है, परमेश्वर के साथ संगति करनी है, प्रार्थना करना है। और कब होगी वो आशीष, कब मिलेगी? अपने समय में। इंग्लिश में ये लिखा हुआ है कि ही मेक्स द थिंग्स ब्यूटीफुल इन हिज टाइम। उसके समय के अनुसार वो सुंदर बनाएगा। अगर आपकी शादी नहीं हो रही है, आपको बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो याद रखिए परमेश्वर अपने समय में वो देगा। हमें उतावले होकर कोई जल्दीबाजी करके हमको कोई पाप नहीं करना है। ये तो थी पहली बात कि जब हम प्रार्थना करना है और बच्चे होते हैं, और हन्ना को बच्चा हुआ। लेकिन दूसरी बात मैं यहाँ पे पूछना चाहती हूँ कि हो सकता है कि आप में से कई लोगों ने प्रेयर नहीं भी की होगी और तो भी आपको बच्चे हो गए होंगे। और ऐसी ही एक घटना थी, उस घटना के बारे में शायद आपने सुना होगा, इस कहानी के बारे में, लेकिन एक सत्य घटना है जिसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ कि एक कपल था जो कि यीशु मसीह में नहीं था, वो बिलीवर फैमिली नहीं थी, और वो लोग उनकी 2 बेटियां थी और वो लोगों की परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वो लोग अपने किसी तरीके से वो लोग अपनी दोनों बेटियों को पाल रहे थे, दोनों बेटियों को पाल पोस कर बड़ा कर रहे थे। और एक दिन जब उस स्त्री की तबीयत ख़राब रहती है, तब वो डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर से पूछती कि मेरी तबीयत ख़राब है। तो डॉक्टर चेक करता है और डॉक्टर कहता है कि अरे आप तो प्रेग्नेंट है, आपको तीसरा बच्चा होने वाला है। और इस कपल के ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ती है। वो तो मसीह में भी नहीं था, वो प्रार्थना कैसे करे, और वो बहुत परेशान हो जाते हैं और वो लोग सोचते हैं अब तो हमको ये बच्चा नहीं चाहिए। फिर वो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और उसके बाद डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो डॉक्टर ने कहा कि ठीक है, आपको अबॉर्शन कराने के लिए मैं इंजेक्शंस दे देता हूँ। और डॉक्टर ने उसे इंजेक्शंस दिया अबॉर्शन के लिए, बहुत हाई डोसेज दिया। और ये सब होने के बाद वो कपल जब घर आता है, थोड़े दिनों के बाद फिर से डॉक्टर से मिलने जाता है। तो डॉक्टर पूछता है अब ठीक है सब? तो वो कहते हैं कि नहीं। डॉक्टर ने चेक किया तो डॉक्टर कहता है कि इससे ज़्यादा मैं हाई डोसेज इंजेक्शन आपको नहीं दे सकता, और अगर अब मैंने आपको इंजेक्शन दिया तो आपकी खुद की जान जो है वो खतरे में है। तो इस कपल को बहुत परेशान हो जाते क्योंकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं रहती कि वो लोग तीसरे बच्चे को जन्म दें, लेकिन वो लोगों के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। तो वो लोग मजबूरी में उस तीसरे बच्चे को जन्म देते हैं। और जब वो तीसरा बच्चा जन्म लेता है तो वो बच्चा जब पैदा होता है, उनकी ऑलरेडी 2 लड़कियां हैं, उनकी परिस्थिति ऐसी नहीं है, और जब वो तीसरा बच्चा होता है उसको तीसरी भी लड़की ही पैदा होती है। और जब तीसरी लड़की जब होती है, वो लड़की बहुत ही प्यारी होती है, बहुत सुंदर होती है, और उसके चेहरे पे उनको एक तेज नज़र आता है, बहुत ज़्यादा तेज। और जब वो तेज को वो देखते हैं, वो लोगों ने वो बच्चे को देखने के बाद उस बच्चे का नाम उन्होंने रखा रोशनी, और वो कोई और नहीं, वो मैं खुद हूँ। हालेलुया। तो मेरे माता पिता की ये कहानी थी कि जहाँ पे उन्होंने 2 बेटियों को जन्म दिया और तीसरे के लिए जहाँ पे उनके पास कोई योजना नहीं थी, वहाँ पे उन्होंने मुझे जन्म दिया। और इस तरीके से हमारा परिवार आगे बढ़ा और उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया। लेकिन यहाँ पे कहानी ख़त्म नहीं होती। एक चीज़ होता है, जब मेरा जन्म होता है, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब मेरा जन्म हुआ, वहाँ पे मेरी दादी को पता चलता है कि तीसरी भी बेटी हुई है। और मेरी दादी जो है वहीं पे बहुत फूट फूट कर रोई, बहुत रोने लगी। और दादी ने कहा कि मैं इस बच्चे का चेहरा नहीं देखना चाहती, तीसरी बेटी हुई है, मेरे वंश को कौन चलाएगा आगे, मैं इसका चेहरा नहीं देखूंगी। और ये बात मेरी मम्मी को पता चलती, ना उसने मेरी मम्मी का चेहरा देखा ना मेरा चेहरा देखा, और वो बहुत रोने लगी। और मम्मी को जब पता चला, मम्मी भी बहुत उदास हो गई।
और तब वहाँ की जो डॉक्टर थी जिसने मम्मी को डिलीवरी की थी, वो डॉक्टर ने कहा कि आप उदास ना होइए, मैं भी एक स्त्री हूँ और मैं पढ़ लिख कर आज डॉक्टर बनी हूँ, तो आप अपनी तीनों बेटियों को इतना पढ़ाइए, इतना आगे बढ़ाइए कि वो आपको आपका नाम रोशन करे। अब मैं इमोशनल नहीं होना चाहती, लेकिन आपको बताना चाहती हूँ कि उस दिन मेरी मम्मी ने डिसीजन लिया कि वो मुझे पढ़ाएगी, लिखाएगी और आगे बढ़ाएगी। हालेलुया। और उसके बाद मैंने तो कभी दादी का चेहरा देखा नहीं और ना ही उन्होंने मेरा चेहरा देखा, लेकिन ये कहानी आगे बढ़ती है और मैं उस परिवार से निकल के जब हैदराबाद आती हूँ, मम्मी पापा ने अपना सारा कुछ सेक्रीफाइस कर दिया, लोन लिया, जो भी किया उन्होंने, फिर मुझे और मेरी दोनों बहनों को पढ़ाया लिखाया। और जब मैं हायर स्टडीज़ के लिए यहाँ आई, उन्होंने देखा कि इतना कुछ आगे कर रही है, और मैं चर्च आई और मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया। और जब मैं हैदराबाद आई, मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया, तब मुझे पता चला कि वो उस दिन परमेश्वर ने मुझे ज़िंदा क्यों रखा था, क्योंकि वो मेरे परिवार को उद्धार देना चाहता था। हालेलुया। तो उसकी जो योजनाएं हैं वो व्यर्थ नहीं जाती, उसकी जो कार्य है वो व्यर्थ नहीं जाते। और आज मेरा घराने में किसी ने भी यीशु मसीह का नाम नहीं सुना था। जब मैं यहाँ हैदराबाद आई और यीशु मसीह से जब मेरी मुलाकात हुई, तब मुझे अपनी ज़िंदगी का पर्पस पता चला कि क्यों परमेश्वर ने मुझे बचाया अपनी माँ के कोख में, जबकि मैं इतने बुरे इंजेक्शन, इतने बुरे मेडिकेशन से जाने के बाद भी मैं खड़ी रही। मैं खड़ी नहीं थी, वो असल में पवित्र आत्मा, परमेश्वर का प्रेम जो था, वो उसने मेरी माँ के कोख में मुझे संभाले रखा। हालेलुया। तो ये होता है प्रभु की योजनाएं और प्रभु का प्रेम। और ये कहानी आगे बढ़ती है और मैं यीशु मसीह को ग्रहण करती हूँ। मेरी शादी मेरे पति पंकज के साथ होती है और हमारी भी 2 बेटियाँ होती है। और ये कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। और उसके बाद ये होता है कि 2017 में जब हिंदी सभा चल रही थी, तब ये हिंदी सभा डायमंड वहाँ होती थी, मिलेनियम गार्डन में हुआ करती थी शाम के समय। और उस समय फास्टिंग प्रेयर चल रहा था और मेरी तबीयत ख़राब थी और मैं फास्टिंग प्रेयर में जाती थी। और जब वो हिंदी सभा चल रही थी, वहाँ पे जो पासबान थे उन्होंने एक वचन बोला, और वो वचन में लिखा हुआ था कि प्रभु का वचन कहता है, यिर्मयाह का 1:5 कहता है कि गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया है, और उत्पन्न होने से पहले मैंने तुझे अभिषेकित किया है और तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता बनाया है। जब ये वचन वो कह रहे थे तो उन्होंने ये कहा कि हम अपने बच्चों के बारे में प्लान करें ना करें, परमेश्वर ने हमारे बारे में प्लान कर लिया है और परमेश्वर ने हमारे बच्चों के बारे में योजना कर ली है। और जब इस वचन को मैं सुन रही थी, मैं आखिरी में बैठी हुई थी, जैसे यहाँ बहुत सारे लोग पीछे बैठे हुए, वैसे ही मैं चुपचाप से वहाँ पीछे बैठी हुई थी। और जब इस वचन को उन्होंने कहा, उसकी घोषणा की, तभी मैं समझ गई कि ये वचन मेरे लिए है। और तब मुझे एहसास हुआ कि मेरी तबीयत ख़राब है और शायद परमेश्वर मुझसे कह रहा है कि मैं तीसरे बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। और मैं अगले ही दिन मैं और मेरे पति डॉक्टर के पास गए और हमें पता चलता है कि हमें तीसरा बच्चा होने वाला है। और हम तो यीशु मसीह में हैं और हम तो एबॉर्शन नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। आपको बताना चाहती हूँ कि जब हम मसीह में होते हैं, हमको बाइबल और उनके वचनों का पालन करना है, पवित्र शास्त्र का हमको पालन करना है। हम उसके खिलाफ नहीं जा सकते और हम एबॉर्शन नहीं कर सकते। हमारे लिए एबॉर्शन क्लियर नो है, वो एक पाप है, हम वो नहीं कर सकते। और तब मैंने कहा प्रभु से, लेकिन हम तीनों बच्चों को पालेंगे कैसे, हम उसका पालन पोषण कैसे करेंगे, उनका खर्च कैसे संभालेंगे। तो प्रभु का वचन जो है, जो मेरे सामने बिल्कुल मुझे पवित्र आत्मा ने ये कहा। और अगर आज आप भी यही सोच रहे कि मैं अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करूँगा या करूँगी, उनके स्कूल की फ़ीस कैसे दूँगा या स्कूल की फ़ीस कैसे दूँगी या उनको कैसे पढ़ाऊँगी, तो आपको याद रखना है कि ये फ़ीस आप नहीं दे रहे हैं, ये फ़ीस परमेश्वर दे रहा है। और प्रभु का वचन कहता है कि मैंने तो, लूका का 12 का ये कहता है 24वां वचन, कि मैंने तो पक्षियों के लिए उनको अनाज देता हूँ, मैं पक्षियों को अनाज देता हूँ, तो क्या तुम उससे ज़्यादा मूल्यवान नहीं हो। मुझे परमेश्वर ने साफ साफ कहा, मैं तो पक्षियों को खाना खिलाता हूँ जिसके पास भंडार नहीं है, गोडाउन नहीं है, कुछ नहीं है, उनको पता भी नहीं आज खाना मिला कल मिलेगा कि नहीं, उनको पालता हूँ, तो क्या तुम उससे ज़्यादा बढ़कर नहीं हो। प्रभु का वचन यही कहता है। तो आज अगर आप माँ बाप हैं, आप ये सोच रहे हैं अपने बच्चों को कैसे परवरिश करेंगे, तो याद रखिए, इस बातों को याद रखिए, परमेश्वर के वचन को याद रखिए। और जो उस टाइम पे जब मैं जनवरी में जब
मैं प्रेग्नेंट हुई, जब मेरा जो सितंबर में जब मेरा बच्चे का जन्म हुआ, तब तक मेरे अंदर यही चिंता थी मैं उसके खर्च को कैसे निकालूंगी। लेकिन प्रभु ने इतना आशीषित किया कि मैं आपको ये इसलिए बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर की महिमा हो। उन्होंने ऐसा आशीषित किया कि जो हम अपना दशमां अंश जो कलीसिया में देते हैं, उसमें जो जनवरी में मेरा जो दशमां अंश था, उससे कहीं ज़्यादा जब मेरा बच्चा पैदा हुआ उससे ज़्यादा मैंने दशमां अंश दिया। हालेलुया। ये साबित करता है कि ये वो परमेश्वर है जिसने मुझसे वादा किया था कि तू खाली बच्चे को जन्म दे, बाकी सब कुछ वो संभालेगा। तो अगर आज आप ये सोच रहे बच्चों की परवरिश कैसे करेंगे, माँ बाप होने के नाते आपको कुछ नहीं करना, आज तक उन्होंने संभाला है वो ही संभालेगा। हमारा कार्य क्या है? हमारा कार्य है कि उनका पालन पोषण करें और हमको जो टास्क दिया गया है उस टास्क को हम अच्छे से निभाएं। अगर वो टास्क में जाने से पहले ये बताना चाहती हूँ कि जो बच्चे जब पैदा होते हैं, यहाँ पे सिर्फ ये एक और बड़ी गवाही है, लेकिन उसको मैं यहाँ पे बताना नहीं चाहूँगी, समय हमारे पास बहुत कम है। और ये बताना चाहती हूँ कि जब बच्चों का जन्म होता है तो बाइबल क्या कहती है? उत्पत्ति का 3:16 कहता है कि परमेश्वर ने जब स्त्री को बनाया, लेकिन स्त्री ने जब पाप किया, आदम और हवा के बारे में मैं कह रही हूँ, तब स्त्री से कहा कि उत्पत्ति 3:16 कहता है, याद रखिएगा 3:16 कहता है कि स्त्री से उसने कहा कि मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा और तू पीड़ित होकर बालक को उत्पन्न करेगी। कैसे उत्पन्न करेगी? पीड़ित होकर। बहुत तकलीफ होगी तुझे जब चाइल्ड बर्थ होगा तो। लेकिन जब मेरी पहली बेटी होने वाली थी, ये वचन मुझे पता था कि बहुत दर्द होगा, और सभी ने कहा था कि बच्चा होने से बहुत दर्द होता है। लेकिन प्रभु का वचन जो है वो कहता है, ये तो उत्पत्ति 3:16 था, लेकिन यूहन्ना 3:16 क्या कहता है? यूहन्ना 3:16 कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा, वो नाश ना होगा। और उसके आगे गलातियों का 3:13 कहता है कि मसीह जो हमारे लिए श्रापित बना और हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है कि जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। अब कौन सा श्राप? उत्पत्ति का 3:16 का श्राप जो है वो तो यूहन्ना 3:16 ने काट दिया। जो पुराना नियम था उसे नए नियम में काट दिया गया। गलातियों का 13 वचन जो है 13वां अध्याय में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह सूली पे चढ़ाया गया, उसने सारे श्राप ले लिए हैं, अब और कोई श्राप नहीं है। विश्वास कीजिए कि आपकी ज़िंदगी जो है परमेश्वर उसने सारे श्राप आपकी ज़िंदगी से ले लिए हैं। अब कोई श्राप नहीं है, कोई पेन नहीं है। और इसी तरीके से प्रभु ने मुझे आशीषित किया और मैंने 3 बच्चों को बिना किसी दर्द के पैदा किया है। हालेलुया। ये मेरी ज़िंदगी की गवाही है। लेकिन एक छोटी सी घटना को यहाँ पे ज़रूर बताना चाहूँगी कि जब मुझे पहली बेटी होने वाली थी, मेरी हेल्थ कंडीशन को देख के मेरी एक आंटी जो कि नर्स आंटी थी, जो कि हमेशा हॉस्पिटल में वो डिलीवरी वार्ड में रहती थी, उस आंटी ने मुझे देख के डिक्लेयर किया था कि इस लड़की को, रोशनी को नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी। वो मेरी मम्मी से बात कर रही थी, और जब वो बात कर रहे थे मैं साइड में खड़ी थी और मैंने उनके बातों को सुन लिया। और तभी जब मैंने उनकी बातों को सुना, मैंने वहीं पे उस बात को कैंसिल किया। मैंने कहा आंटी जो भी बोल रही है प्रभु मैं उसे कैंसिल करती हूँ यीशु के नाम से। मैं विश्वास करती हूँ कि तू मेरे लिए मारा गया और मुझे कोई दर्द नहीं होगा और मैं नॉर्मल अपने बच्चे को डिलीवरी करूँगी। मैं ये बात इसलिए बता रही हूँ कि अगर आपकी ज़िंदगी में आपको कोई डिस्करेज करे, डिमोटिवेट करे, आपके बारे में ख़राब बातें करे, तो जाके सिर पटक के रोने की ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी तकलीफ़ देगी, लेना है नहीं लेना आपके हाथों में है। लोग आपके बारे में बहुत कुछ बुरा बोलेंगे, उनकी बातों को अपनाना है कि नहीं ये आपकी जिम्मेदारी है। उस बात को वही कैंसिल कर दीजिए यीशु मसीह के नाम से। और मैंने कैंसिल किया और मेरे आज 3 बच्चे हैं बिना किसी दर्द के, बिना किसी सर्जरी के। हालेलुया। ये वो परमेश्वर है। चौथी और सबसे मेन बात आपको बताना चाहती हूँ, जो मातृत्व का जो चरण होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जब बच्चों को वो कंसीव करती है, पैदा करती है, और आगे जब होता है बच्चों का पालन पोषण। याद रखिए ये वो परमेश्वर है जो हमें पेनलेस अपब्रिंगिंग दे सकता है। हमारे जीवन में वो परमेश्वर का वचन इस तरीके से कहता है कि उसने हमारे लिए जब वो सूली पे चढ़ाया गया तो हमें कोई दर्द नहीं होगा, इवन पालन पोषण में भी दर्द नहीं होगा। और यहाँ पे हम माँ बाप दोनों को ये याद रखना है कि हमें अपने बच्चों की परवरिश जो है वो परमेश्वर के मार्ग के अनुसार करनी है। हमें कैसे करना है? बच्चों को कैसे आगे बढ़ाना है? बच्चों को आगे बढ़ाना है कि उनको परमेश्वर के वचनों को आगे उनको बताए, उनके साथ समय बिताए, बाइबल पढ़े, उनके साथ प्रार्थना करें। और इस तरीके से आप बच्चों को उनके कार्यों में और परमेश्वर के कार्य में आगे बढ़ा सकते हैं।
आज मदर्स डे है, इसलिए मेरे बच्चों ने मेरे लिए ये ग्रीटिंग कार्ड्स बनाया है और ये बहुत स्पेशल लगा मुझे, इसलिए मैं इसको दिखाने के लिए लेकर आई हूँ। और इसमें खास करके ये लिखा हुआ है कि इसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है कि माई मदर हैज़ द फ्रूट ऑफ स्पिरिट। मैंने उनको खाली बाइबल पढ़ाया है, मैंने उनको ये नहीं बताया कि किसी व्यक्ति के अंदर आपको ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए, लेकिन कितना सुंदर हार्ट टचिंग है ये। उन्होंने लिखा है कि माई मदर हैज़ द फ्रूट ऑफ स्पिरिट, मेरी माँ के पास पवित्र आत्मा के वरदान है और वो है लव, जॉय, पीस, काइंडनेस, पेशेंस, गुडनेस, जेंटलनेस, सेल्फ कंट्रोल, सब कुछ लिखा है उन्होंने लिखा है कि मेरी माँ के पास ये सारे वरदान है। उन्होंने देखा है मेरी ज़िंदगी में, मैं हमेशा सोचती थी कि मैं एक अच्छी माँ बन पा रही हूँ कि नहीं, लेकिन इस ग्रीटिंग कार्ड से ये मुझे साबित होता है कि हाँ, शायद मैं अच्छी माँ बन रही हूँ। तो आप और मैं, हमें क्या करना है? हमें छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। अपने बच्चों को संडे स्कूल्स भेजना है, अपने बच्चों के साथ समय बिताना है, अपने बच्चों को प्रार्थना सभा में लेकर आना है। हम खुद ही कई बार, मैंने देखा है कई बार सबको पुश करना पड़ता है, आप सभा में आ रहे हैं ना, अपने बच्चों को भी लेकर आइए। या तो पेरेंट्स आएंगे तो बच्चे नहीं आएंगे। अपने बच्चों को ज़रूर प्रार्थना में आगे बढ़ाए और परमेश्वर की सेवकाई में आगे बढ़ाए। एक बात बताना चाहती हूँ कि एक फैमिली थी और उन्होंने अपने बच्चे को डेडिकेट किया, जो कि बेबी डेडिकेशन हम कहते हैं ना, अगले हफ्ते बेबी डेडिकेशन होने वाला है। तो वो बेबी डेडिकेशन करने वाले थे और वो बेबी डेडिकेशन उन्होंने किया तो पासबान ने प्रार्थना की और डेडिकेशन में पासबान ने कहा कि अब से ये बच्चा जो है मसीह परिवार में पलेगा बढ़ेगा, हालेलुया करके सभा समाप्त हो जाती है, सब घर चले जाते हैं। तो बच्चा जब वो घर जाता रहता है तो कार में बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और तो उसके माँ बाप पूछते क्यों रो रहे हो? तो बोलता है कि पास्टर ने कहा है कि मुझे मसीह परिवार में पलना बढ़ना पड़ेगा, लेकिन मैं तो आप लोगों के साथ रहना चाहता हूँ। तो इससे साबित होता है कि बच्चे ने देखा है कि माँ बाप जो है वो मसीह नहीं है, खाली ऊपरी दिखावा है। बच्चे जानते हैं कि हम कितने मसीह में हैं और कितने नहीं। तो ये चीज़ साबित होता है कि हमको अपने बच्चों के सामने भी मसीह में हम जैसे रहते हैं वैसा रहना है। हमें उनके साथ प्रार्थना करना है, उनके साथ समय बिताना है। आपने सुना होगा कि सिस्टर सुजाना वेस्ली के बारे में बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, तो भी अगर नहीं सुना तो मैं बताना चाहती हूँ कि सुजाना वेस्ली जो थी उसके 19 बच्चे थे। उन्होंने 19 बच्चों को जन्म दिया और जब उन्होंने बच्चों को जन्म दिया उसमें से 9 तो तभी पुराने के ज़माने में जब बच्चे होते थे तो उतना आगे बढ़ नहीं पाते थे, बच्चे जो थे वो पैदा होकर मर गए। तो तकरीबन 9 बच्चे तो मर चुके थे, लेकिन 10 बच्चे जो थे वो उसके जीवित थे और उन्होंने उन 10 बच्चों को अच्छे से पढ़ाया लिखाया, लड़कियों को भी लड़कों के जितना पढ़ाया लिखाया, आगे बढ़ाया। और उसके बाद उसका नतीजा क्या होता है, वो घर पे ही, वो सोचती थी चर्च जाना है 10 बच्चों को लेके, क्यों ना घर पे ही प्रेयर शुरू कर दिया जाए। बच्चों को धीरे धीरे घर पे ही वो बाइबल पढ़ाना, वर्शिप करना और एक छोटी सी सभा घर पे ही लेने लगी। और इस तरीके उसके पड़ोसी भी कहते थे कि हम भी आपकी सभा में ज्वाइन होंगे, तो पड़ोसी भी उसके साथ सभा में ज्वाइन करने लगे और धीरे धीरे उसका जो घर था वो चर्च बन गया। और फिर वो लोगों ने बड़ा जगह ली जहाँ पे वो लोग अपना चर्च चलाते थे। सुजाना वेस्ली तो मर गई, लेकिन उसके बाद उन्होंने एक ऐसी लेगेसी छोड़ रखी कि उनका जो बेटा था जॉन वेस्ली, जिनको हम सब जानते हैं मेथोडिस्ट चर्च की शुरुआत जिन्होंने की थी, तो जॉन वेस्ली, चार्लिस, वो सभी लोगों ने मेथोडिस्ट चर्च की शुरुआत की और आज हज़ारों लाखों चर्च है। क्यों? क्योंकि उस एक अकेली माँ की वजह से, उस माँ के प्यार की वजह से, उस माँ के रिश्ते की वजह से, उस माँ के बारे में जब मैंने पढ़ा कि वो माँ 10 बच्चों का ध्यान रखते हुए भी दिन में 2 घंटे परमेश्वर के साथ अपना समय बिताती थी। क्या आज हम सब माताएं वो करने के लिए तैयार हैं? आजकल तो हमारे पास 10 बच्चे हैं ही नहीं, 1 या 2 या 3 हैं। तो क्या हम तैयार हैं उस माता की तरह एक ऐसी लेगेसी छोड़ने के लिए, कि हमारी जो जनरेशन्स है वो यीशु की सेवा करे, हमारा वंश जो है वो यीशु मसीह की सेवा करे? क्या हम उसके लिए तैयार हैं? मैं वर्शिप टीम को यहाँ बुलाना चाहूँगी। इसके पहले कि हम अपने सभा का अंत करें, मैं वर्शिप टीम को यहाँ पे आमंत्रित करना चाहूँगी। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं अपने बच्चों को कैसे पालूँ, तो बाइबल में बहुत सारी माताएं हैं। मूसा की माँ जो थी, तीमोथिस की जो माँ थी, तीमोथिस की माँ के बारे में मुझे बहुत अच्छा लगता है सुनना कि उसकी जो दादी थी लोइस और यूनिस, वो उसने दादी से माँ और माँ के बाद बेटे में तीमोथिस में ये आता है कि वो परमेश्वर के वचनों में इतना आगे बढ़ता है कि वो जो अर्ली चर्च रहते हैं, जो यानी कि शुरुआती दिनों में जो चर्च रहा करते थे, उसका लीडर पौलुस ने तिमोथी को उसका लीडर बनाया। क्यों बनाया था? क्योंकि
उसमें लिखा हुआ है बाइबल में कि उसकी दादी और उसकी माँ के प्यार की वजह से, दादी और माँ के विश्वास की वजह से, जो उसका विश्वास यीशु मसीह में था, उसकी वजह से उन्होंने देखा कि तिमोथी भी जो है वो एक अच्छा सेवक है, तो क्यों ना इसे लीडर बना दिया जाए। क्या आज हम सब के अंदर ये चीज़ है कि हम अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं, परमेश्वर में आगे बढ़ाएं और उनके साथ प्रार्थना करें। और एक इंसिडेंट, लास्ट इंसिडेंट बताना चाहूँगी कि जब मेरा बेटा जो था वो 3 साल का था, हम सभी लोग रोज़ घर में प्रार्थना करते हैं, बाइबल के वचन पढ़ते हैं। और एक दिन वो हम लोग जब घर में जब ये प्रार्थना कर रहे थे, तो एक दिन बच्चों की बाइबल जो होती, छोटी बाइबल लेके वो पड़ोस में चला गया और वहाँ जाके उस बाइबल को भूल कर आ गया। और अगले दिन आंटी जो है हमारे घर पे आई। हम लोग जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे हम लोग तकरीबन 5-6 साल से रह रहे हैं, और मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई कि मैं पड़ोस में जाऊँ बाइबल लेकर, कभी मेरी हिम्मत नहीं हुई। और वो आंटी और उनका परिवार किसी और चीज़ों में विश्वास करने वाले थे। मैं कैसे उनको जाके कभी बाइबल के वचन बोल सकती हूँ, कभी भी नहीं बोल सकती। तो लेकिन मेरा बेटा वहाँ जाता है और वो बाइबल वहाँ छोड़ कर आ जाता है। फिर अगले दिन आंटी आती है और आंटी ने कहा कि रोशनी, आपका बेटा जो है बाइबल यहाँ पे भूल गया है। तो मैंने कहा ठीक है आंटी, आप मुझे वापस दे दीजिए। तो आंटी ने कहा इफ़ यू डोंट माइंड, क्या मैं इसको रख लूँ, तुम अगर बुरा ना मानो तो। मैंने कहा हाँ आंटी, आप रख लीजिए, थोड़े दिन आप पढ़ लीजिए, तो अगर आपको चाहिए तो मेरे पास बड़ों की भी बाइबल है, मैं आपको बड़ों की बाइबल दे देती हूँ। तो आंटी ने कहा नहीं, मुझे यही बाइबल पढ़नी है जिसमें कि चित्र हैं। छोटे बच्चे जो समझ के पढ़ते हैं ना, मुझे वो देखना है कि वो क्या क्या पढ़ रहे हैं, मुझे देखना है कि इस चित्र में क्या है और इससे क्या लिखा हुआ है। उसके बाद उन्होंने वो उस बाइबल को पढ़ा और थोड़े दिनों के बाद मुझे वापस दिया। मैं घर आई और मैं रोने लगी। मैं बोली कि प्रभु, जो कार्य मैं यहाँ 5-6 साल से इस घर पे रह रही हूँ, लेकिन जो कार्य मैंने नहीं किया, कभी किसी और को जाके वचन नहीं बांटा मैंने, लेकिन मेरे बच्चे ने एक पल में कर दिया। वो क्यों किया? क्योंकि हम उसके साथ उसको परमेश्वर का वचन सिखाते थे, उसके साथ बाइबल पढ़ते थे। छोटे छोटे कार्य करना है, हमें कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं करना है। परमेश्वर ने हमको माँ बनाया है और हमारी जो शुरुआत है हमको छोटे छोटे कार्य से करना है, बहुत बड़े कार्य नहीं करना है। तो कलीसिया, क्या आज आप तैयार हैं अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करने के लिए, अपने बच्चों के साथ समय बिताने के लिए? तो क्यों ना, मैं चाहती हूँ कि सारी माँ और बच्चे अपने स्थानों में खड़े हो जाए। आप सामने भी आ सकते हैं। मैं अनीता आंटी को भी यहाँ पे अनुरोध करना चाहूँगी कि आंटी इधर आए और आज हम सारी माँ और बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे। मैं अपने बच्चों से भी उनको यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूँगी कि आज हम क्यों ना माँ और बच्चे सब मिलकर आपस में हाथ जोड़कर हम प्रार्थना करें, क्योंकि आज हम परमेश्वर के भवन में हैं और इससे बड़ी आशीष क्या हो सकती है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। तो आप जहाँ कहीं भी हैं, आप अपने बच्चों के साथ सामने भी आ सकते हैं। हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। क्यों ना हम सब मिलकर उस परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं और एक वादा करें कि हम अपने बच्चों को परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ाएंगे, परमेश्वर की सेवकाई में आगे बढ़ाएंगे।